हाँ जी सर जी, आपने ये कुंडली मुझे भेजी है, गौरव इसका नाम है। और आपने इसके जो सवाल लिख के भेजे कि अभी इसकी दशा आगे, हाँ गुरु की अभी आने वाली कुछ दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद गुरु की दशा आनी, वो कैसी जाएगी। और बाकी आपने बोला है मैरिज, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं उसके लिए क्या करे, हेल्थ के हिसाब से पूछा है, और भी काम काज कौन से उपाय करे, रत्न वगैरह। बाकी देखो ये कुंडली ना आपने पहले भी कुछ साल पहले बनवाई है, ऐसे आपने लिखा है, भेजा भी है स्क्रीनशॉट। तो अब देखो जी दोबारा आप कुंडली बना रहे हो क्योंकि दशा भी चेंज हो रही है, दशा जो गुरु की आनी वो कैसी जाएगी, पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। अब देखो जी, जो कुंडली आपने कोई पहले भी मेरे से बनवाई है, मैंने आपको बताया है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं, और यहाँ पे 12 घर मैंने लिख रखे हैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक है ये पहला घर है, और ये पहले घर से इस जातक का शरीर देखा जाएगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग, रूप, पर्सनैलिटी, पहला घर। और इसके इसके देखो फार्मूला क्या होता है, घर का मालक देखो, पहले घर में लिखा नंबर 3, 3 मिथुन राशि, मालक बुध। तो बुध को देख के डिसाइड होगा इस जातक की हेल्थ के बारे में, शरीर के बारे में, स्वभाव के बारे में। ऐसे ही दूसरा अगर धन का अगर है, दूसरे घर में 4 लिखा, मालक चंद्रमा देखना होगा, चंद्रमा कैसा है। तीसरा अगर छोटे भाई बहन, इसका मालक देखना होगा, सूर्य कैसा है। चौथा अगर इसकी है माता, मकान, वाहन, और इसका मालक बुध। पाँचवा इसकी पढ़ाई, इसके बच्चे। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, और इस घर में 8 लिखा, मालक मंगल देखना होगा जो कि नीच का है। सातवां घर पत्नी का घर है, इस घर का मालक गुरु देखना है। आठवां उम्र, नौवां भाग्य घर, 10वां काम का जिसका, 11वां आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन, 12वां खर्चे, विदेश। मतलब ये जो 12 घर है, इन घरों से देखो जी कुछ ना कुछ देख रहे हैं हम। बच्चे देखने 5वां घर देख रहे हैं, उम्र देखनी 8वां घर देख रहे हैं, इसका भाग्य देखना 9वां घर। इसके अलावा ना और भी हज़ारों लाखों चीज़ें हैं जो इन घरों से देखी जाती हैं, लेकिन अभी जो मैंने बोला है बस मोटा मोटा सा बोला है। अब ये जो ग्रह हैं अच्छे बुरे क्यों होते हैं, सवाल ये भी है। ये जो ग्रह हैं अगर बैठे अपने घर में अच्छा फल देते हैं, दोस्त के घर में जाके बैठे हैं तब भी अच्छा फल देते हैं। अगर ये उच्च के बैठे हैं बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन ये ग्रह अगर बैठे हैं नीच के, बहुत ज़्यादा बुरे फल देते हैं। तो इस जातक के 2 ग्रह भाई नीच के हैं, एक तो मंगल नीच का है और बुध नीच का बैठा है। अब क्या होगा, ये मंगल बुध इसको ज़्यादा बुरे फल देंगे क्योंकि नीच के बैठे हैं। और इसके जो ग्रह अच्छे हैं, शुक्र है तो बाहर में अगर खराब कर, लेकिन यहाँ पे अपने घर में बैठा है मतलब तकरीबन अच्छे फल देगा। सूर्य उच्च का बैठा अच्छा है। शनि ये रले मिले बल देगा, ठीक है। वैसे चंद्रमा अच्छा है, तो ये तो ग्रह अच्छे हैं इसके, मतलब शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, शनि। गुरु फल के अच्छा है, बुरा गुरु देखो जी अच्छा है, लेकिन इसको मैंने देखा है ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, हल्की सी दिक्कत देगा, ज़्यादा वैसे अच्छा है। मतलब अभी इसकी जो आगे गुरु की दशा आनी है ना अच्छी जाएगी। देखो सबसे बड़ा फर्क क्या है, गुरु राहु दोनों, ये राहु है दानव ग्रह, गुरु देवता ग्रह है, बड़ा डिफरेंट है इसमें इनमें। क्योंकि जो 9 ग्रह हैं, कुछ ग्रह देवते हैं, कुछ ग्रह दानव ग्रह हैं। दानव ग्रह अच्छे नहीं होते, जैसे राहु दानव है, लेकिन अभी जो गुरु की दशा आनी है वो तो देवता है भाई। गुरु राहु से फिर भी 100 गुना अच्छा है। हाँ थोड़ा बहुत मैं मानता हूँ दिक्कत देगा, वैसे ज़्यादा अच्छे फल देगा। तो इसकी कुंडली में ज़्यादा जो ग्रह खराब है, एक तो बुध है ज़्यादा खराब, मंगल ज़्यादा खराब है, राहु के भी देखो दशा है, राहु रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा कुछ अच्छा फल भी। तो अब इसके क्योंकि ये जो 9 ग्रह होते हैं इनका जो असर है ना, मतलब ऐसा नहीं कि अभी गुरु की दशा चलेगी ज़्यादा गुरु की चलेगी। देखो असर इसके ऊपर सभी ग्रहों का आज भी है, कल भी था, कल भी रहेगा, हमेशा रहेगा। मतलब सभी ग्रहों का असर हमेशा रहता है, बस इनका जो असर है ना कम ज़्यादा होता रहता है दशा में। मतलब जिसकी दशा होती है उसका असर बढ़ जाता है, बाकी ग्रहों को भी असर होता है थोड़ा सा। मतलब आज भी इसके ऊपर सभी ग्रहों का असर, लेकिन ज़्यादा आज इसके ऊपर असर राहु का है, क्योंकि राहु की दशा है महादशा। पिछले देखो 18 साल हो चुके हैं चली को, अभी बस ख़त्म होने वाली 3 दिन के बाद। और छोटी दशा मंगल की है, अंतरदशा, ये भी पिछला 1 साल हो चुका, अभी ख़त्म होने वाली है। तो इसके पहले मैं मंगल की बात करता हूँ। मैंने अभी आपको जैसे बोला था ना, इसके 2 ग्रह ज़्यादा खराब है, बुध और मंगल। अब देखो मंगल जहाँ बैठा है ये है दूसरा ग्रह, और दूसरा ग्रह है जातक के धन का ग्रह। इसके अगर धन के बारे में जानना है, कितना धनी होगा, कितना धन जोड़ेगा, दूसरा घर भाई देखा जाएगा। और यहाँ पे देखो फार्मूला है घर का मालक देखो, दूसरे घर में 4 लिखा, 4 कर्क राशि, मालक चंद्रमा देखना होगा कि ये कैसा है। ये तो अच्छा है, लेकिन दूसरे घर में आके जो मंगल बैठा है उसको भी देखना। अब मंगल इसका खराब है, क्यों खराब है, बैठा दूसरे घर में है, घर तो अच्छा था, लेकिन यहाँ पे जो 4 लिखा कर्क राशि में नीच का बैठा है। मंगल खराब होने के 2 कारण, एक तो नीच का है और ये इस कुंडली में मार्केश भी है, क्योंकि मार्केश ग्रह अच्छे नहीं होते। अब देखो मंगल फल की आपको समझ आ चुकी, मंगल क्यों खराब है, एक तो नीच का, मार्केश भी। अब बुरे फल क्या देगा, क्योंकि एक तो ये जहाँ बैठे ना जैसे दूसरे घर में, धन के घर में, यहाँ भी नीच का बैठा है, ये दूसरे घर को ज़्यादा खराब करेगा भाई। मतलब मुझे इसकी ना ये चाहे ज़्यादा नोट भी कर लेगा कि जब से इसकी ये मंगल की दशा चली है 1 साल से, इसको धन को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आ रही होंगी, क्योंकि मंगल दूसरे घर में, धन के घर में नीच का बैठा है।
मंगल इसको धन को लेकर दिक्कतें देगा। दिक्कतें मतलब धन की हानि हो रही है, धन खर्च हो रहा है, धन फंस रहा है, या धन लाइफ में कम आ रहा है। और मंगल के दो ग्रह हैं, उन दो ग्रहों को लेकर दिक्कत आएगी। एक तो मंगल का ग्रह है ये छठा ग्रह, और छठा ग्रह भाई खराब ग्रह होता है। छठे ग्रह में क्या लिखा है? 8। 8 वृश्चिक राशि मार्ग मंगल है, मतलब मंगल को छठे घर का डिपार्टमेंट मिला है। और छठा घर है रोग का घर, इस घर से रोग देखा जाता है, शत्रु देखे जाते हैं इस घर से, कर्जा देखा जाता है, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, दुर्घटना। अब छठे घर का मतलब मंगल नीच का है, और भी मंगल की दशा भी 1 साल से चल रही है। छठा घर रोग, देखो रोग चला गया, धन। इस जातक का ना अभी बीमारी के ऊपर धन ज़्यादा खर्च हो रहा होगा मंगल की दशा में। छठा घर कर्जा, धन। अभी मंगल इसको कर्जा होने का योग लेके बैठा पक्का, क्योंकि मंगल कर्ज का कारक भी है और कर्जे वाले घर का मालिक भी, और बैठा भी धन के घर में नीच का है। इसके कर्जा होने का भी योग है। मंगल की वजह से बीमारी के ऊपर धन खर्च होना, शत्रु धन, दुश्मन के द्वारा धन की हानि हो रही है, जैसे अगर कोर्ट कचहरी के द्वारा ऊपर धन खर्च हो रहा है। तो मंगल इसको दूसरा अगर परिवार को लेकर दिक्कत, इसकी वाणी भी कठोर कर देगा। ये ज़्यादा क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, लड़ाकू होगा, गुस्से वाला होगा। गुस्से की वजह से काम इसके बिगड़ेंगे इसके। और मंगल इस घर का भी मालिक है 11वें घर का, और 11वां घर जातक की आमदनी वाला घर है। इसकी जो इनकम होगी ना, कमाई होगी, 11वां घर लाभ का भी घर है, कामों में जो लाभ होगा, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। और 11वें घर में क्या लिखा? एक मेष राशि मालिक मंगल जो कि नीच का है। आप खुद देखो, इनकम का मालिक नीच का बैठा, क्या होगा? इनकम को लेकर दिक्कत आएगी। लाभ का मालिक नीच का बैठा, काम काज में लाभ नहीं होगा प्रॉपर, इच्छाएं पूरी ना होना। ये मंगल कई बुरे फल देगा। इसको दे भी रहा होगा 1 साल से, दशा है अभी बस खत्म होने वाली वैसे। और देखो दशा में इनका असर बढ़ जाता है, आगे पीछे भी दशा असर रहता है, कम रहता है। मतलब अभी मंगल का असर ज़्यादा, इतना समझ लो। अभी दशा में जब ये दशा खत्म होगी ना, ये असर रहेगा, कम हो जाएगा। रहेगा जरूर, मतलब बुरे फल देता रहेगा आगे भी, लेकिन बुरा फल कम हो जाएगा। लेकिन मंगल की दृष्टियाँ भी चौथी यहाँ पे 7वें 8वें घर के ऊपर उच्च राशि, वैसे इस घर का अच्छा कर देगा, चलो उम्र के लिए अच्छा है, या और कुछ अच्छे फल। बाकी ज़्यादा इसके बुरे फल हैं भाई। देखो अब कितने बुरे फल दे रहा है, तो करना है क्या? इसके उपाय मैं बोलूँगा जातकों को करता रहे भाई मंगल के। ये बुरे फल अगर इसकी लाइफ में है, मतलब इसके सर के ऊपर कर्जा है, इनकम को लेकर दिक्कतें हैं, शत्रु परेशान करते हैं, बीमारी के ऊपर धन खर्च होता है, हेल्थ में दिक्कतें हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है, मंगल कारण है। जो मैंने अभी बुरे फल बोले हैं, अगर ये बुरे फलों से बचना चाहता है तो मंगल के पाए में से पहला पाय है, मंगल के 2 पाठ तो पढ़ने हैं इसने ज़रूर। एक तो है मंगल कवच का पाठ, एक है मंगल स्रोत्र का पाठ। तो ये दोनों जातक गौरव जो है, इसको बोलो कि भाई सुबह बैठ के ये पाठ अपना पढ़ा करे या सुना करे। कब तक? 10 तो भी ख़त्म हो जाएगी, फिर भी पाठ लंबे समय के लिए पढ़े, कुछ सालों तक ये पाठ पढ़े। तीसरा पाय है मंगल का दान भी करता रहे, कुछ सालों तक दान करे, मंगलवार को कर दिया करे। लाल रंग का कुछ दान लेके, लाल रंग की कुछ वस्तुएं ले ले, मंगलवार को जाके दान कर दे। चौथा पाय है इसके देवता हैं हनुमान जी। हनुमान जी के पाठ पढ़ लिया करे, जैसे कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी संकट मोचन। हाँ, एक कर्जे का पाठ है, क्योंकि कर्जे का योग लेकर बैठा है मंगल, और वो है पाठ ऋण मोचन। मंगल सूत्र का एक पाठ है ऋण मोचन। अगर तो कर्जा है, ऋण मोचन, मंगल सूत्र का पाठ इसको बोल दो पढ़ने के लिए। तो ये मंगल के पाए हैं। 2 पाठ मैंने बोले, चाहे दोनों पढ़े या एक इसमें पाठ जरूर पढ़े लंबे समय के लिए। दान हर मंगलवार को कर दिया करे, हनुमान जी के पाठ कुछ ना कुछ चेंज करके पढ़ा करे। और कर्जा है तो ये पाठ पढ़ना है ऋण मोचन मंगल सूत्र का पाठ। मंगलवार को लाल कपड़े कम यूज़ करे, कभी मूंगा धारण नहीं करना। अब ये तो होगी मंगल की बात। एक इसका देखो मैंने बोला था बुध भी खराब है, ये भी खराब फल देता रहेगा, लेकिन ये इसका भी बुरा फल जो है कम ज़्यादा होता रहेगा दशा में, मतलब बुरा फल इसका बढ़ जाएगा दशा में। बुध कहाँ बैठा है? 10वां घर। 10वां घर जातक के काम काज का घर है, जो ये नौकरी करता है या कारोबार भाई करता है, और गौरव 10वां घर देखना पड़ेगा। 10वां इसके पिता का भी घर है। सरकारी कामकाज, मान प्रतिष्ठा कैसी होगी समाज में, 10वां घर देखा जाएगा। और यहाँ पे भी फार्मूला है घर का माल का। देखो 10वें घर में क्या लिखा? 12 मीन राशि मालिक गुरु देखना होगा कैसा है, गुरु को देख के डिसाइड होगा 10वें घर के बारे में। और गुरु के अलावा 10वें घर में बैठा है बुध केतु, इनको भी देखना है। और 10वें घर के ऊपर दृष्टि है राहु की, राहु को भी देखा जाएगा। पहले मैं 10वें घर में बुध की बात करूं। बुध भाई इसका ज़्यादा खराब है, क्योंकि 10वें घर में नीच का बैठा है। देखो एक ग्रह होता है कम खराब है, काम चल जाता है। एक होता है ज़्यादा खराब। ज़्यादा खराब जब होता है जब वो नीच का हो, नीच के ग्रह ज़्यादा खराब होते हैं। अब बुध भी देखो 10वें घर में नीच का, बुध भी इसको बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा? एक तो ये 10वें घर को ज़्यादा खराब करेगा बुध, 10वें घर में, क्योंकि नीच का है। 10वां घर काम काज, तो बुध इस जातक के ना काम काज में भाई कुछ ना कुछ दिक्कत पैदा करता रहेगा।
जो भी ये नौकरी बिजनेस करता है दिक्कतें आती रहेंगी। 10वां पिता अगर है, पिता संबंधी कुछ ना कुछ चिंता परेशानी होते रहना, मान हानि होना, और भी सरकारी कामों में दिक्कत आना। और ये बुध का बुरा फल बढ़ जाएगा बुध की दशा में, मतलब बुध की दशा में तो काम काज में दिक्कत बहुत सारी आएगी। चलता चलता व्यापार बंद हो जाना, घाटा हो जाना। और बुध के 2 घर हैं, उन 2 घरों को भी लेकर जातक को दिक्कत देगा। एक तो बुध का घर, ये पहला घर, क्योंकि पहले घर में नंबर 3 लिखा माल का बुध, और पहला घर इस जातक का शरीर है, गौरव का शरीर कैसा होगा, पहला घर। इसकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी, पहला घर। पहले घर में 3 लिखा माल का बुध नीच का, शरीर का माल की नीच का बैठा क्या होगा, बुध इसके शरीर को ख़राब करेगा भाई, हेल्थ को ख़राब कर देगा, पर्सनैलिटी ख़राब कर देगा। लग्नेश है, लगन दोष भी है, लाइफ में स्ट्रगल रहेगा। और बुध चौथे घर का भी मालक है, चौथा घर माता का घर है इसकी का। माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा इसके पास, गाड़ी कैसी होगी, भूमि संपत्ति चौथे घर में। चौथे घर में 6 लिखा मालक बुध नीच का है, तो बुध चौथे घर को भी लेकर दिक्कत देगा। मतलब बुध की वजह से माता संबंधी चिंता परेशानी होना, मकान को लेकर दिक्कत आना, गाड़ी भूमि संपत्ति नौकर चाकर इन संबंधी कोई चिंता परेशानी रहेगी। अब वो चिंता क्या होगी देखो, वो बता पाना मुश्किल है। मतलब बुध क्या कर बुरे फल दे रहा है, शरीर 10वें घर में बैठा है, 10वें घर को लेकर दिक्कत, काम काज में दिक्कत, पिता संबंधी चिंता परेशानी कुछ ना कुछ। जहाँ अब पिता वाली चिंता क्या होगी, या तो पिता बीमार होगा, या उससे ना बन पाना, या सरकारी कामों में दिक्कत, मान हानि, शरीर का मालक है, हेल्थ में दिक्कतें, चौथे घर का मालक है, मकान वाहन संबंधी चिंता परेशानी। वैसे चलो यहाँ पे बुध ना फिर भी चौथी 7वीं दृष्टि चौथे घर को देख रहा है, अपने घर को। ये सुख तो है लाइफ में वैसे फिर भी इसको मकान वानी सुख मिल जाएंगे, फिर भी इनको लेकर कोई चिंता तो होगी थोड़ी बहुत ही। बाकी ये आपको मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ दशा में भाई, क्योंकि ये दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी जब इसकी दशा कभी होगी ना बुध की। इसका देखो मिथुन लगन है, बुध है 10वें घर में, मिथुन लगन लग्नेश बुध नीच राशि का 10 में होने पर पिता से परेशानी रहती है। 10वां घर पिता का राज संबंधी, मतलब सरकारी कामों में कुछ ना कुछ चिंता परेशानी होना, ये तो नहीं क्योंकि ये और स्थिराग्राट होती है। अब देखो इसको मैं जातक को बोलूँगा भाई बुध के भी उपाय करें। अब बुध के उपाय क्या करने हैं, और ये बुध के उपाय करने से ये जो बुरे फल है इसको नहीं मिलेंगे। और बुध वैसे भी देखो बिजनेस का कारक होता है, अगर ये गौरव बिजनेस कर रहे हैं ना भाई, बुध का अच्छा होना बहुत जरूरी है इसका। जो जातक बिजनेस करते हैं उनका बुध अच्छा होता है, तब उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अगर बुध इसको सही करता है तो मैं बोल रहा हूँ इसके बिजनेस का भी बढ़ेगा इसका। और भी कई फ़ायदे, लगनेश भी है, लगन दोष भी है, हज़ारों फ़ायदे हैं भाई। ऐसा नहीं कि खाली 1-2 फ़ायदा होगा, नहीं, हज़ारों फ़ायदे हैं उपाय से। तो क्या क्या उपाय हैं, पहला उपाय है जातक बुध कवच का पाठ पढ़े या सुना करे। दूसरा है बुध स्तोत्र का पाठ। अब ये 2 पाठ इसको बोल दो कि भाई शाम को या रात को पढ़ने हैं या सुनने हैं। तीसरा है इसके देवता हैं गणेश जी, गणेश जी के पाठ कर लिया करे कुछ ना कुछ। हरे कपड़े बुधवार को कम यूज़ करे, पन्ना कभी धारण नहीं करना। बस ये 3 उपाय कर ले, 2 पाठ शाम को या रात को पढ़े या सुना करे, गणेश जी का कोई पाठ पढ़ ले। अब इसके देखो जी चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला ये ग्रहों का असर दशा में बढ़ता है। आज इसके ऊपर क्योंकि बड़ा असर राहु का है। और देखो मैं पिछले कई सालों से कुंडलियाँ बना रहा हूँ भाई, मेरे पास सबसे ज़्यादा कस्टमर ही जो आते हैं राहु की दशा वाले आते हैं, क्योंकि ये दानव ग्रह है। ये जो 9 ग्रह हैं इसमें से कुछ ग्रह देवता हैं, कुछ दानव। राहु एक दानव ग्रह होता है। जब भी दशा आती है हजारों दिक्कतें पैदा करता है लाइफ में, चिंता परेशानी रुकावटें। और ये जो 18 साल की दशा होती है ना, कोई दशा 18 साल की होती है, वैसे 18 साल की दशा एक जैसी नहीं जाती। इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। कई बार क्या आता है स्टार्टिंग में बुरा फल दे दिया तो बीच में अच्छा हो जाता है, या जाते वक्त अच्छे फल दे के जाता है। वैसे दिक्कतें देता जरूर है राहु, क्योंकि मैंने अभी आपसे पहले कुंडली बनाई उसके ऊपर भी राहु की दशा चल रही है। जब भी दशा आती है, और ये ना राहु ज़्यादा खराब उस घर को करता है जहाँ ये बैठता है, क्योंकि सांप का कारक है। सांप क्या करता है, जहाँ बैठेगा उस जगह को जहरीला कर देगा। अब राहु कहाँ बैठा, चौथे घर में। चौथा घर इसकी माता, मकान वाहन भूमि संपत्ति नौकर चाकर, चौथा घर। और चौथे घर में 6 लिखा माल बुध जो कि नीच का बैठा है। अब राहु चौथे घर में, देखो राहु यहाँ पे ना चौथे घर में वैसे जो 6 है कन्या राशि में बैठा है, स्वय राशि इसकी खुद की राशि है, चलो एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे ना एक दोष बना है, वो क्या है, राहु केतु लेके बैठी, इधर वाला देखो घर खाली पड़ा है, इधर वाले घर जो है ये बना है आंशिक काल सर्वदोष। राहु चौथे घर में है, 5वां घर खाली, 6ठा घर खाली, चलो 7वें घर में चंद्रमा है, 8वां घर खाली, 11वां घर खाली। अगर चंद्रमा ना होता बनना था संपूर्ण काल सर्वदोष, लेकिन ये बना है कम मात्रा वाला काल सर्वदोष, इसे कहते हैं आंशिक काल सर्वदोष। इसकी वजह से भी राहु खराब है। और बाकी अब राहु देखो, क्योंकि चलो स्वय राशि है, अगर और राशि होती भाई बुरा फल इसका ज़्यादा होता, मतलब अब बुरे फल देगा कम मात्रा में। क्या बुरे फल देगा,
चौथा अगर माता ग्रह है तो राहु ने इस जातक को माता संबंधी कोई चिंता देगा, दे रहा होगा पिछले 18 साल से, दे भी होगी, होता है देखो, ऐसा नहीं कि देता ही रहेगा, पिछले 18 साल में दिक्कत आई होगी कुछ ना कुछ माता वाली, या तो माता बीमार कर देता है, या माता से बनती नहीं, या माता को कोई कष्ट होता है। मकान का घर है चौथा, इसको मकान संबंधी चिंता कुछ ना कुछ आई होगी 18 साल के बीच में। अब वो भी चिंता क्या होती है, जहाँ तो कईयों का मकान नहीं होता, या मकान अगर ले भी लिया, मकान को लेकर कोई विवाद हो रहा है, या घर को लेकर कुछ चिंता परेशानी है, जैसे घर में कईयों की चोरी हो जाती है, घर में आग लग जाना, या घर की दीवार गिर रही है, या घर में कोई दोष है, या घर में सांपों का निकलना है, या घर को लेकर कोई परेशानी आ रही है। गाड़ी का घर है, गाड़ी संबंधी कुछ चिंता परेशानी, नौकर चाकर संबंधी चिंता परेशानी, घर में क्लेश होना, घर की ज़रूरतों को लेकर चिंता होनी। राहु चौथा घर है जन्मभूमि का, जन्मभूमि पर टिकने नहीं देता है। इसकी जो जन्मभूमि ने जाते कि इसको राहु जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा भाई। दूर का मतलब है जहाँ दूसरी कंट्री जा रहा है या अपने ही देश में दूर जा रहा है। वैसे फ़ायदा भी होता है अगर जातक दूर जाता है। राहु की दृष्टियाँ 3, 5वीं यहाँ पे, 7वीं 10वें घर के ऊपर गुरु घर को देखा। हर राहु ज़्यादा बुरा फल 10वें घर को खराब करेगा, काम काज में दिक्कत आना, बाहर में घर में वैसे उच्च राशि है। फिर भी देखो राहु क्योंकि स्वय राशि में बैठा है, मित्र राशि को देख रहा है, उच्च राशि को देख रहा है, लेकिन दान में ग्रह है, और ये दोष भी जो बने ना, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। तो चलो अभी दशा तो वैसे खत्म होने वाली है, पाठ तो इसके मैं बोलूँगा चाहे रहने दे, लेकिन दान इसका ना राहु का करता रहे जातक, क्योंकि असर आगे भी इसका रहेगा, कम रहेगा। तो इसका जो दान है जीवन भर करता रहे। दान की वीडियो भेज दूंगा क्या है दान। वैसे मेन दान है 7 प्रकार के अनाज ये अपने घर में रख ले, और इनको ना रोजाना पंछियों को डाल दे, चाहे मछलियों को डाल दे, चाहे चींटी को डाल दिया करे, ये काम कर ले। अब इसके देखो जी आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करता हूँ इसके सूर्य की बात करता हूँ। ये चलो अच्छा है इसका, आपको मैंने अभी बोला था 11वां घर है आमदनी का घर, लाभ का घर, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, और 11वें घर में एक लिखा था मालक। इसका मंगल देखना था। मंगल हमने देखा जो कि नीच का था, कि इनकम को लेकर दिक्कत आएगी, लाभ में कमी कर देगा, इच्छाएं पूरी ना होना। लेकिन यहाँ पे देखो 11वें घर में जो सूर्य आके बैठे हैं ना, ये सूर्य फिर भी इस 11वें घर का अच्छा कर देगा। मतलब सूर्य की वजह से इस 11वां घर फिर भी अच्छा हो चुका है, क्योंकि इस घर में उच्च का बैठा है ये। तो अच्छा क्या करेगा, फिर भी सूर्य ने इसको इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। लेकिन ये दशा में ना इनका असर जो है कम ज़्यादा होता रहता है, क्योंकि अभी मंगल की दशा है, तो इसमें तो इसको इनकम को लेकर दिक्कत आएगी, आ भी रही होगी 1 साल से, या प्रॉफिट ना पूरा हो पाना, उल्टा नुकसान होना, घाटा होना, ये भी दिक्कत अभी आ रही होगी, क्योंकि मंगल की अभी दशा है, मंगल की ज़्यादा चलेगी। और फिर भी चलो सूर्य कुछ ना कुछ तो हैंडल करेगा, इस घर का अच्छा करता रहेगा। और ये तीसरे घर का मालिक होकर यहाँ पे बैठा है, मतलब तीसरा घर है मेहनत है। जहाँ तक मेहनत के बल पर धन कमाएगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। और इसके अलावा देखो जी अब इसके ना यहाँ पे मैं बात करता हूँ, हाँ इसकी शुक्र की बात करता हूँ। शुक्र देखो छठा घर, 8वां, 12वां, ये 3 घर होते हैं खराब घर। लेकिन शुक्र 12वें घर में एक ऐसा घर है, ये अकेला 12वें घर में अच्छा माना जाता है। चलो बैठा भी 12वें घर में, ऊपर से यहाँ पे बैठा भी अपने घर में है, जो 2 लिखा है ना, ये शुक्र का अपना घर है। शुक्र 12वें घर में जो अच्छा फल देता है, ये जातकों को ना धन देता रहता है। धन वैसे खर्च भी होता है, लेकिन जातक की लाइफ में धन आता रहता है ऐसे लोगों की लाइफ में। तो शुक्र इस जातक को ना फिर भी धन देता रहेगा, किसी न किसी प्रकार से धन आ रहा है। लेकिन धन खर्च भी होता है बहुत ज़्यादा, कई बार धन ऐशो आराम के ऊपर भी खर्च होता है, खुद के मतलब खाने पीने घूमने फिरने के ऊपर भी धन खर्च होता है। और ये भी ज़्यादा दशा में शुक्र की में। शुक्र वैसे 5वें घर का भी मालिक है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पे ना 5वें घर के ऊपर देखो सूर्य है तो उच्च का, लेकिन इसने दृष्टि डाली 5वें घर के ऊपर नीच राशि। थोड़ा सा संतान संबंधी भी चिंता देगा सूर्य, वो भी अपनी दशा में। लेकिन शनि भी इस घर को देख रहा है। ये देखो सबसे बड़ी मुश्किल की बात होती है, क्योंकि दशा में ना इनका जो असर है कम ज़्यादा हो रहा है। देखो अभी शनि तीसरे घर से 5वें घर को देख रहा है, तो ये 5वें घर का अच्छा कर देगा, उच्च राशि है शनि की। मतलब शनि की दशा जब कभी होगी तो 5वां घर अच्छा रहेगा, संतान अच्छी रहेगी, पढ़ाई के लिए अच्छा है, पेट अच्छा रहेगा। लेकिन सूर्य की दशा होगी, संतान संबंधी चिंता हो रही, कोई पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, पेट में दिक्कत आ रही है। अब इसके देखो जी, क्योंकि सबसे ज़रूरी जानना है गुरु के बारे में। भाई गुरु की जब भी दशा आती है, ये भी मैंने हज़ारों कुंडली देखी हैं, ये देवता ग्रह है। देखो है तो काफ़ी देवता, लेकिन गुरु सबसे शुभ ग्रह है, अच्छी चीज़ों का कारक है। जब भी दशा आती बंदे की लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आता है। तो इसके भी जो गुरु की दशा आएगी ना, मैं बोल रहा हूँ इसकी लाइफ में समझ लो चेंज आ जाएगा। गोल्ड समय इसका भी शुरू होने वाला है, बस हो चुका है, बस 2-3 दिन की दशा पड़ी है। लेकिन यहाँ पर ना गड़बड़ है, थोड़ी सी गड़बड़ क्या है, इसको मैंने जब देखा, मैंने देखा ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, गड़बड़ हो चुकी भाई। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं ना, जितने भी ग्रह हैं, जब ये राहु के नक्षत्र में बैठते हैं ना, इनके अच्छे फल कम हो जाते हैं, क्योंकि राहु दानव ग्रह है।
अब गुरु पहले समझते हैं अच्छे फल क्या देगा और अच्छे फल में कमी क्या आएगी। देखो अच्छा सोल की अच्छा क्यों है, क्योंकि ये बैठा है पहले घर में, अच्छे पहले सबसे अच्छा घर है पहला घर, और बैठा भी यहाँ पे बुध के घर में है, दोस्त के घर में। एक तो गुरु इसकी ना पहले घर का अच्छा कर देगा। पहला घर जातक का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, मतलब गुरु की दशा में इसका शरीर अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, स्वभाव अच्छा होगा, पर्सनैलिटी अच्छी, सर मस्तक अच्छा है। और ऐसा नहीं कि गुरु की दशा में ही ये चीज़ें बढ़ेंगी, मतलब गुरु बचपन से इस पहले घर का अच्छा कर रहा है, बस अभी इसका दशा में इसका असर बढ़ जाएगा भाई। पहले असर जो इतना था ना, अभी ये असर 100 गुना बढ़ जाएगा। मतलब गुरु की दशा में हेल्थ ज़्यादा अच्छी रहेगी, स्वभाव, रंग, गुरु, पर्सनैलिटी, सर मस्त, और गुरु के गुण इसमें पाए जाएंगे। और ये पहले से पाए जा रहे थे, अभी दशा में बढ़ जाएंगे। मतलब गुरु पहले घर में ना जातक को धार्मिक बनाता है। ऐसे लोग पाठ पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, धार्मिक होते हैं, लेकिन अभी दशा में ये चीज़ें इसकी बढ़ जाएंगी भाई। भगवान को ज़्यादा मानेगा, पाठ पूजा भी देख लेना आप, ज़्यादा करेगा पाठ पूजा, रुचि बढ़ जाएगी पाठ पूजा में इसकी। और गुरु इस कुंडली के 2 घरों का मालिक, उन 2 घरों का अच्छा करेगा। एक तो गुरु का घर है सातवां घर इसकी पत्नी का घर है, पत्नी, डेली की इनकम, पार्टनरशिप, और साथ में घर में 9 लिखा, मालिक गुरु, और पहले घर से अपने घर को देख रहा है। गुरु इसकी पत्नी का सुख अच्छा लेके बैठा है, और अभी दशा में पत्नी का सुख अच्छा बढ़ जाएगा भाई, डेली की इनकम बढ़ेगी, पार्टनरशिप में फ़ायदा होगा। और गुरु 10वें घर का मालिक है, जहाँ पे 12 लिखा, मालिक गुरु, 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, तो गुरु इसके काम काज के लिए अच्छा है। अभी दशा में काम काज सुख बढ़ेगा इसका, पिता का सुख बढ़ेगा, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी समाज में। 3 दृष्टियाँ, पाँचवें घर के ऊपर पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, पुत्र का योग बना रहा है। साथ में अपने घर के ऊपर 9वीं यहाँ पे भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक। तो इसके अलावा भी और भी हज़ारों अच्छे फल गुरु देगा, और दे रहा है पहले। देखो ये अच्छे फल सभी जो मैंने बोले पहले से हैं, लेकिन अभी इसकी दशा में बढ़ जाएंगे। लेकिन गड़बड़ क्या है, अभी जो मैंने अच्छे फल बोले हैं, मुझे लग रहा है ये अच्छे फल में कमी आएगी भाई। क्यों कमी आएगी? क्योंकि राहु के नक्षत्र में बैठा है। आपने बोला भी था पत्नी संबंधी चिंता है, क्योंकि पत्नी वाले घर का मालिक कौन है? गुरु है। तो बेचारा अच्छा कि भाई पत्नी को सुख अच्छा है, लेकिन क्योंकि राहु के नक्षत्र में है तो थोड़ा बहुत पत्नी से मनमुटाव हो रहे हैं। काम काज घर का मालिक का थोड़ा बहुत काम काज चिंता, बाकी ना प्रैक्टिकल करना। ये जातक को ये बोलो कि अभी दशा को ना कुछ महीने देखे, 1-2 महीना 3 महीना देखे कि ये दशा कैसी जा रही है। लेकिन फिर भी इसको मैं बोलूँगा जातक को, गौरव को, कि भाई जितना हो सकता है गुरु के उपाय ज़्यादा करो। तो इसने क्या उपाय करने लिख लो। इसको एक बोलो, एक तो गुरु का मंत्र किया करे। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, और इसके जो पाठ है वो पाठ पढ़े। बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ ले, बृहस्पति स्तोत्र का पाठ पढ़ ले। 2 पाठ सुबह बैठ के रोजाना पढ़ा करे या सुना करे। इसके अलावा हो सके अगर व्रत रखना इसको आता है गौरव को, तो बृहस्पतिवार का व्रत रख ले, कथा कर ले, बृहस्पति देवता की आरती कर ले। इसके देवता विष्णु जी हैं, विष्णु जी के पाठ पूजा पढ़ ले। ऐसे ही उपाय करे गुरु के। दोबारा बोल दूँ, गुरु का मंत्र बोला है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, 2 पाठ बोले हैं, व्रत कथा इसकी मर्जी रखना आता रख लेने तो कोई बात नहीं, या आरती कर ले, और दान इसका रहने दे। हाँ बाकी क्योंकि राहु के नक्षत्र में, तो राहु को शांति रखे। शांत कैसे रहेगा? दान करने से। राहु का दान करता रहे। तो एक ना इसकी देखो ऊपर ना डया भी चल रही है। डया भी भाई जब आती है दिक्कतें पैदा करती है, ये भी इसको अच्छा नहीं माना गया डया को। चतुर्डया चल रही है, 1 साल हो चुका है इसकी चली डया को, अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। और डया किसकी है? शनि की। तो इस जातक को मैं बोलूँगा भाई अपना हो सके शनि मंदिर में जाते रहो, खासकर शनिवार को मंत्र माथा टेक के आया करो, और प्रार्थना करना कि आपकी चल रही शनि देवता जी मेरे ऊपर डया, आपका बुरा फल बिल्ली से मुझे ना मिले। मतलब इसकी कुंडली के हिसाब से जो उपाय इसने जातक ने करने हैं, एक तो देखो जिसने उपाय उस ग्रह की करनी जिसकी है दशा, जो कि है गुरु की। तो गुरु के उपाय अभी मैंने आपको जो बताया वो सुबह करने हैं। एक इसने उपाय करने हैं जो इसके ग्रह खराब है, बुध और मंगल। तो मंगल के लिए जो पाठ यहाँ पे बोले हैं 2 पाठ ये पढ़े या सुने। दान इसका मंगलवार को हनुमान जी के पाठ पढ़े, हाँ कर जाए तो ये पाठ पढ़ ले। एक इसने उपाय करने बुध के, जो कि नीच का है, तो बुध के पाठ जो बोले शाम को या रात को पढ़ ले। और बाकी शुक्र के उपाय रहने दे, सूर्य के उपाय रहने दे, शनि के एक ये शनि प्लेसमेंट अलग चीज़ है और डया अलग है। तो शनि के लिए शनि मंत्र बोले ताकि डया जो है वो दिक्कत ना दे। और राहु का खाली दान बोला, पाठ तो उसके रहने दे। चंद्रमा इसका अच्छा है। चंद्रमा की अगर बात करूँ ये अच्छा है। चंद्रमा को ये दूसरा घर जो धन का घर है ना, इस घर में जो 4 लिखा मालिक चंद्रमा पत्नी घर में बैठा है। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि पत्नी आने के बाद इसके जीवन में धन आना शुरू होगा, या इसकी पत्नी धन कमाने वाली होगी, या इसकी पत्नी धनी परिवार की होगी, कुछ ना कुछ होगा। मतलब इसकी पत्नी के आने के बाद इसको फ़ायदा होगा धन के मामले में, चंद्रमा ये दिखा रहा है। और तो बस मतलब इसने उपाय कर रहे हैं गुरु के, मंगल के, बुध के, और ये उपाय यहाँ पे मैंने भाई लिख दिए हैं। गुरु के उपाय जो मैंने बोले हैं वो लिख लेना, सुबह को पढ़ने हैं मंत्र, साथ में पाठ, मंगल के पाठ भी सुबह पढ़ ले और बुध के पाठ शाम को। इसके अलावा देखो और भी चीज़ें इसने गौरव ने फॉलो करनी है। वो क्या क्या है?
एक तो उसको बोलो भाई अंडे मत खाए इस पाठ पूजा के समय, मीट मत खाए, शराब मत पिए, नशे मत करे, गाली गलौज मत किसी को करे। और हमेशा देखो एक अच्छा इंसान बनना है, मतलब बेईमानी से कभी पैसा नहीं कमाना, हमेशा ईमानदारी रखनी है और सबका भला सोचे, सबसे प्यार से बात करे। और इसके अलावा जितना हो सकता है इसको बोलो कि धार्मिक बने, क्योंकि देखो धार्मिक जो बंदा होता है ना उसकी ऐसे अपने आप ही दिक्कतें दूर हो जाती हैं। मंदिर अरजाना जाया करे और नाम जप जरूर करे, ये सबसे मेन काम है। अगर ये नाम जप करते हैं, देखो मैं बोल रहा हूँ जितने भी मैंने पाठ बोले, मंगल के हो गया, शनि बुध, सभी छोड़ दे, चाहे सबको छोड़ दे, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। नाम जब करता है ना सभी ग्रह अच्छे हो जाएंगे इसके। अब नाम इसके आप नाम इसने गौरव ने किसका जपना है, क्योंकि देखो इन ग्रहों को बनाया उस परमात्मा ने जो पूरी सृष्टि का मालक है। ये ग्रह तो खुद पैदा हुए हैं भाई, इनको भी बनाया परमात्मा ने, तो उस परमात्मा का नाम इसने जपना है गौरव ने। उसका क्या नाम रख ले, उसको एक नाम दे दे उस परमात्मा को। उसे चाहे राम बोल दे, अल्लाह बोल दे, वाहेगुरु बोल दे, हरि बोल दे, सतनाम बोल दे, कृष्ण बोल दे, कुछ भी उसको एक नाम दे के उसका नाम सुबह बैठ के ना ये जो गौरव है इसने जपना है। कम से कम आधा घंटा जरूर जपे भाई, बैठ के हाथ जोड़ के। जैसे उसको मान लो उसको राम बोल दे, राम दे दिया उसका नाम, परमात्मा का नाम रख दिया है, तो अपना बैठ के राम राम, या उसको वाहेगुरु बोल दे, वाहेगुरु, या उसको हरि बोल दे, हरि, मतलब एक नाम दे के जपा करें। और बाकी देखो जी, उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। और इसके अलावा फिर भी इसको जहाँ तक को लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना होगा, या तो सवाल लिख के भेज देगा अपना, या मुझे कॉल करके पूछ ले। और सवाल तो आपके बस यही थे, दशा कैसी जाएगी। गुरु भाई, गुरु की दशा आनी भाई बड़ी अच्छी बात है, अच्छा देवता ग्रह है, दशा अच्छी जाएगी, कह रहे वैसे सब कुछ अच्छा रहेगा, विवाह का सुख अच्छा रहेगा। बस फिर भी जो मैंने चीज़ें बोली हैं वो फॉलो करें। दान राहु का जो बोला सतनाजा करता रहे, पंछियों को डालता रहे, कीतु का दान है कुत्तों को रोटी डाला करे। और बाकी सब कुछ मैंने बता ही दिया वीडियो में जो भी है।